बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। हम सब ने नाम दीक्षा ले रखी है अपने गुरुदेव से, है ना। सबको नाम मिला है। और जब इस जीव आत्मा को नाम दान की प्राप्ति होती है ना, तो क्या होता है, उसकी जो रूह होती है ना, वो अपने परमात्मा से ब्याही जाती है। जैसे बाहरी रूप से किसी स्त्री की शादी होती है ना मर्द के साथ, तो वो पति पत्नी बन जाते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। ऐसे ही जब हम अपने गुरु के श्री चरण कमलों में बैठकर गुरु कृपा करते हैं और उस रूह को नाम बख्शते हैं, तब हम अपने गुरु का वरण करते हैं। यानी हमारी आत्मा वरण करती है किसका? अपने प्रीतम का। वो कौन है? वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे प्रीतम है, इस आत्मा के पति कहलाते हैं। आप सबको ये भजन भी भेजा गया था, हमारे दादा गुरु महाराज जी का ही बनाया हुआ, अक्सर गाया करते थे। करूँ मैं भक्ति सिंगार, नाथ महारानी होइयो। किसको कह रहे हैं ये दादा गुरु महाराज जी? दादा गुरु महाराज जी कह रहे हैं अपने आप को कि करूं मैं भक्ति सिंगार। जो मेरी रूह है, आत्मा है, वो भक्ति का सिंगार करे। नाथ महारानी होइयो। किसके वो नाथ हैं? जो उनके गुरुदेव हैं, उनके बारे में वो कह रहे हैं, प्रीतम के बारे में। ये जो हमारी रूह है वो महारानी है। और नाथ प्रीतम कौन है? उसके जो गुरु हैं, जिनसे उन्हें नाम दीक्षा मिलती है। तो वो क्या हो गया? उनसे उनका संबंध जुड़ गया। इस आत्मा का परमात्मा से संबंध जुड़ गया। उसने अपने पति का जो है वरण कर लिया, यानी ब्याही गई अपने पति के साथ, परमात्मा के साथ, ये रूह हमारी। ठीक है। तो उसके बाद अब देखो, जैसे एक स्त्री की शादी हो जाती है ना अपने पति के साथ, चाहे वो कैसा भी हो, तो वो उसी से ही प्रेम करती है पूरी जिंदगी, है ना। उसको पतिव्रता स्त्री बोलते हैं। चाहे पति कैसा भी मिला है उसको, वो उसकी सेवा करेगी अच्छे से, हर तरह से, और उसी से ही प्रेम करेगी, उसी से ही अपने मन की बात भी कहेगी। और उसके जो घर के और सदस्य होंगे, जिनके साथ रिलेशन होगा, है ना, चाहे उसका कोई देवर है और जेठ है, और भी जो लोग हैं, सास हैं, ससुर हैं, वो नमस्कार करेगी सबको, यानी पाँव छुएगी, सबका आदर सम्मान करेगी। लेकिन जिसको वरण किया है, दिल में उसी को ही बसाएगी। तो उसको बोलते हैं पतिव्रता स्त्री। सबने इतिहास भी पढ़े होंगे कि जो पतिव्रता स्त्री होती है, उसकी शक्ति कितनी होती है। वो मौत के मुंह से भी अपने पति को निकाल लाती है। सती अनसुईया को सुना है सबने। पतिव्रता स्त्री ऐसी होती हैं, सती अनसुईया जैसी, माँ सती अनसुईया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक बना दिया था, जो उसकी परीक्षा लेने आए थे कि देखें इसका पति के साथ कितना उसमें है, अपने पति के अंदर कितना आदर सत्कार है, प्रेम। तो उसको अपने पति की सेवा से, इतनी सेवा करती थी वो अपने पति की, कि उस सेवा के बल से ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक बना दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या शिक्षा देती हैं कि जैसे इस रूह ने अपने गुरु का वरण कर लिया। अब गुरु जैसे भी हैं, वरण हमने किया है, तो उन्हीं पर भरोसा करना है हमें। जो कुछ मांगना है अपने गुरु से मांगना है। जो उन्होंने हमें नाम की दात बख्श दी है ना, उससे प्रेम करना है। उन्होंने अपना स्वरूप बख्शा है हमें, और हम उससे, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से प्रेम करती है ना, ऐसे हमें हमारे गुरु से प्रेम करना चाहिए। तभी बेड़ा पार होता है। नहीं तो देखो, जो स्त्रियों की शादी भी हो जाती है,
वो अपने पति को छोड़कर अगर इधर उधर जाती हैं तो क्या वो पति का सुख ले पाती हैं? बल्कि भटकती हैं और कितनी दुर्गति होती है उनकी। तो ऐसे ही हमने अपने गुरु को वरण कर लिया है। अब जो मांगेंगे, ये हमारे पति हैं हमारी रूह के, इन्हीं से ही रूह मांगेगी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो, क्योंकि वो हमारे पति हैं, हमने उनको वरण कर लिया है। वो हमारी रूह के स्वामी हैं, हमारे सिरताज हैं। तो अगर हम इस प्रकार से अपने गुरु में रम जाते हैं, नाम में रंग जाते हैं, तो फिर वो भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए कहा गया कि एकनिष्ठ होकर भक्ति करनी चाहिए। ये नहीं आज हम यहाँ हैं तो कल किसी ने बता दिया तो कल वहाँ पहुँच जाएं, परसों कहीं और चले जाएं। और हम तो ऐसा भी कर लेते हैं कि अपने गुरु को छोड़कर सोचा कि कोई और रूप अच्छा लग रहा है तो उसमें रम जाते हैं। नहीं, एकनिष्ठ, प्रहलाद जी ने एकनिष्ठ होकर भक्ति की तो पाया, राधा जी ने एकनिष्ठ होकर भक्ति की तो श्री कृष्ण को पाया, और माँ गौरा ने एकनिष्ठ होकर केवल शिव की आराधना की तो शिव को पाया। मीरा जी ने एकनिष्ठ होकर अपने श्री कृष्ण कन्हैया की भक्ति की तो उन्हीं को ठाकुर जी को पाया। यानी एक को पकड़ना होगा, केवल एक को, तभी उसकी हम प्राप्ति कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना मर्जी जोर लगाओ। अब हमें हमारे दादा गुरु महाराज जी का ही स्वरूप अच्छा लगे कि यही हमारे पति हैं, यही हमारे राम हैं, यही हमारे श्याम हैं, यही हमारे कृष्ण हैं, यही हमारे गुरु नानक, यानी सभी रूपों में यही है। पर जो ये रूप है यही हमारी जान है। नमस्कार हमें सबको करनी है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने सभी रिश्तेदारों का आदर सम्मान करती है, ऐसे ही हमें नमस्कार सबको करना है, आदर सम्मान सत्कार सबका करना है। लेकिन हमारे दिल में कौन है? हमारे गुरुदेव, जो भी आपके गुरुदेव हैं, केवल वो हैं बस, जिनका हमने वरण किया है। वो ही हमारी जान है, वो ही हमारी पहचान है। इतना प्रेम होना चाहिए अपने गुरुदेव से, उन्होंने जो हमें नाम प्रदान किया उससे, तब जाके एक साधक की जो भक्ति है सफल होती है। तो इसलिए एकनिष्ठ होकर जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे ना, तब तक हमें हमारे गुरु की प्रसन्नता नहीं मिल सकती है, हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते, हमें आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। नमस्कार सबको करें, आदर सम्मान सबका करें, लेकिन अपने पति देव को, यानी जो हमारे गुरुदेव हैं, वो हमारी रूह के स्वामी हैं, हमारे पति हैं। करूँ मैं भक्ति सिंगार नाथ महारानी होइयो। इस नाम का सिंगार करने के लिए दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं कि आपकी भक्ति का ही मैं सिंगार करूं, कानों में, माथे पर बिंदी भी नाम की लगाऊं, कानों में भी नाम के ही इयररिंग्स डालूं। यानी हर आप भजन सुनो, इतना प्यारा भजन है। उन्होंने हमें ये प्रैक्टिकल करके सब चीज़ें बताई हैं। इसलिए अपने मन को नहीं डुलाना, यही दीदार है, यही हमारा यार है, और यही हमारा प्यार है, यही हमारा एहसास है। तो अंत समय अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा यार हमें लेने आए, तो सच मानो अगर इसमें रमेंगे तो लेने आएगा, ऐसे थोड़ी लेने आ जाएगा। मुंह से कहते रहेंगे कि आ जाना, और जाते फिरे हम कहीं भी कुछ भी करें, तो ऐसे नहीं। एकनिष्ठ होकर हमें भक्ति करनी है, नमस्कार सबको करना है, आदर सम्मान सबका करना है, लेकिन अपने दिल में किसको बसाना है? अपने गुरुदेव को, कि इस दिल में केवल मेरे गुरुदेव हैं, ये दिल उनके लिए है और किसी के लिए नहीं है, केवल गुरुदेव के लिए। मैं गुरुदेव की और गुरुदेव मेरे। तो इसलिए हमें
उस परम पिता परमात्मा की इतनी कृपा हुई है, हमने उनका वरण कर लिया है। जब वरण कर लिया तो जीना मरना अब आपके ही चरणों में, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, जो भी मांगेंगे आपसे मांगेंगे, जो भी लेना है गुरुदेव, दादा गुरुदेव आपसे ही लेंगे। और नाम को अच्छे से पकड़ेंगे। इतना प्रेम करो नाम से, इतना प्रेम करो, ये नाम आपको कहाँ पहुँचा देगा। नाम महाराज में इतनी पावर है। जो प्यार ध्रुव जी को मिला, मीरा जी को, राधा जी को, सीता जी को, क्योंकि एक निष्ठ है वो एक निष्ठ हैं। गौरा माता को एक निष्ठ, आप ध्यान से देखो, इतिहास पढ़ो, इसलिए प्रण कर लो कि गुरुदेव बस आप ही हो मेरे, तो आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। अगर पति बनाया है, इस रूह ने इनको वरण किया है, तो बस फिर रूह इनके प्रेम में रंग जाए, इनके सिवा कोई दूसरा नजर ना आए। तो इसलिए हमें यही आशीर्वाद मांगना है कि दादा गुरुदेव हम पे कृपा करो, दया करो कि हमें एक निष्ठ होकर भक्ति करें, एक निष्ठ होकर, और नाम से हमारा इतना प्रेम हो जाए कि हमारे रोम रोम में आपका नाम समा जाए, ताकि हम आपके और आप हमारे हो। बस तो एक निष्ठ होकर भक्ति करेंगे, नियम लेंगे कि एक निष्ठ होकर ही भक्ति करेंगे, ताकि अंत समय हमें हमारे सतगुरुदेव भगवान दादा गुरुदेव ही लेने के लिए आए। उनका वर्ध हस्त सदैव हमारे मस्तक पर बना रहे। देखो महापुरुष जो भी फरमाते हैं ना, सत्य बातें फरमाते हैं। ये जीव आत्मा है जो डोल जाता है, जिसका विश्वास डोल जाता है, फिर वो ये जीव आत्मा इधर उधर हो जाता है, लेकिन एंड में अपने ही घर आता है। आप अपने घर से निकल जाओ, जहाँ मर्जी घूम आओ जाके, एंड में अपना ही घर याद आएगा। और फिर हम कहते हैं ना, अपने घर चले, बहुत टाइम हो गया है, अपने घर जैसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि नहीं कहते? जितने मर्जी दिन लगाया हो कहीं पर जाके, लेकिन अपने घर की याद आती है कि नहीं आती? इसलिए जहाँ मर्जी चले जाओ। इसलिए एक बार सबको विदित होगा कि बाबा जी ने भी ये वचन फरमाए थे कि जायदाद का हिस्सा तो अपने बाप की जायदाद से ही मिलेगा, कोई और नहीं देगा। मतलब क्या है महापुरुषों का कि एक निष्ठ हो जाओ। अगर जहाँ से आपको नामदान मिला है तो उसको पकड़ो अच्छे से, भटको मत, अपने गुरु को अच्छे से पकड़ो, इसी के अंदर है सब कुछ। ऐसे थोड़ी कहते हैं सारे तीर्थ सारे धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो फिर भी हम अगर अपने मन को ऐसा डुला दें तो सच बताओ हमारा क्या विश्वास है, हमारी क्या भक्ति है अपने गुरु के प्रति। हमने वरण किया है उनको, वो हमारी जान है। अगर हमारी जान है तो इन्हीं से ही हमारी पहचान है। सच बताओ, अगर आज हमने इनसे नाम दीक्षा ली है तो जहाँ भी जाओगे इनका ही नाम लोगे ना। आपको कोई पूछेगा आप कहाँ से हो, तो इन्हीं का ही तो नाम लोगे ना कि हम वहाँ से हैं, है ना। जिसके साथ शादी होती है स्त्री की, तो वो कहती है आप किसकी पत्नी हो, तो पति का नाम लेगी ना या किसी और का ले देगी, ये बताओ। तो ऐसे ही अगर इनका नाम लेना है हर जगह अपने पति का, तो फिर पति के अंदर प्रेम भी तो करो ना, पति को प्रेम भी तो करो ना उतना, ताकि पति आप में रम जाए और आप पति में रम जाएं। इसलिए बात को बड़ी गहराई से समझो, हमें शब्द को पकड़ना है और अपने गुरुदेव का ध्यान करना है हर वक्त, हर घड़ी, हर पल। अगर कहते हैं कि अंत समय लेने आना, तो ऐसे नहीं लेने आएंगे जब तक हम उनका ध्यान नहीं करेंगे।
और हमारा ध्यान उन्हीं में ही रमा रहे हर वक्त। तो फिर देखो नज़ारे, घर बैठे नज़ारे मिलेंगे, घर बैठे, कहीं आने जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, घर बैठे नज़ारे मिलेंगे। अब देखो कल जो होली का त्यौहार मनाया, किसके साथ मनाया हमने अपने प्रीतम के साथ मनाया है। और प्रीतम आए भी, आए कि नहीं आए, सच बताओ। ये कल प्रत्यक्ष प्रमाण था सबके सामने। अगर हम कहीं नहीं गए, केवल अपने गुरु के संग ही होली खेली है, उनको साक्षात मानकर, तो साक्षात दर्शन दिए ना टेरी से आके। समझो टेरी हमारे घर चलकर आ गई सबके, यानी सबके घर में गुरुदेव आ गए होली खेलने के लिए, सबको दर्शन दीदार दिए। तो ये कितनी कृपा है। कब मिलती है? जब एक निष्ठ होकर भक्ति करते हैं, तब मिलती है कृपा। हम दूसरों को देख तो लेते हैं कि वो बहुत बहुत ज़्यादा कृपा है उन पर, और एक कृपा उनको मिली कैसे, ये भी तो देखो। वो एक निष्ठ हुए हैं तभी कृपा मिली है उनको, ऐसे थोड़ी मिल गई है। कितनी तपस्या है ये एक निष्ठ होकर भक्ति करना, अपने मन को नहीं डुलाना, चाहे जिस हाल में भी रखे। हम तेरे हैं, बस हम तेरे हैं और तू मेरा है। जिस हाल में भी रखो प्रभु हम खुश हैं, ये होती है एक निष्ठ भक्ति। नाम को पकड़ना है बस। इसलिए जहाँ भी जाओ पहले तो ये देखो उन्होंने पकड़ा किसको है और कैसे एकनिष्ठ होकर उन्होंने भक्ति करके इस पदवी को प्राप्त किया है। इस चीज़ को देखो। और हमें तो सालों साल हो गए नामदान लिए हुए, अपने गुरु का वरण किए हुए, अभी तक हमें हमारे गुरु क्यों नहीं मिले हैं साक्षात? खुद सोचो। क्योंकि हमारा मन है ना जो, वो डोल जाता है। जब कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो डोल जाता है कि ये कर लें वो कर लें तो शायद हो जाए। नहीं, वो काटते हैं, समय जरूर लगाते हैं, लेकिन सच में बिल्कुल साफ कर देते हैं सब कुछ। और हैं ये तो अवधूत बाबा मेरे, इनके द्वार से तो कोई खाली जाता ही नहीं है। कोई भी आया चाहे, इन्होंने सबकी झोलियां भरी हैं। तो इसलिए ये हमारे अवधूत बाबा, टेरी वाले मेरे दादा गुरुदेव, एकनिष्ठ होकर भक्ति करेंगे तो सब कुछ हम पा लेंगे। नमस्कार सबको करेंगे, सभी इनका रूप है, लेकिन इनको ही अपने दिल में बसाएंगे और नाम को पकड़ेंगे ताकि हमारा जीवन साकार हो जाए और अंत समय नाम प्रकट हो जाए। इस जीवन में रहते रहते हमने पाना है, इसी जीवन में, कोई और जन्म नहीं देखना। दादा गुरु महाराज जी को इसी जीवन में जीते जी पाना है। तो ये तभी संभव होगा जब हम एक निष्ठ होकर भक्ति करेंगे अपने गुरुदेव की। जो नाम दान हमें मिला है उसको खूब खूब उसकी कमाई करेंगे, उसी के अंदर से सब कुछ मिल जाएगा। कृपा बहुत मिल जाएगी, मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिसको जपोगे, जिसका ध्यान करोगे, वो आपका ध्यान करेगा। पल पल इनका ध्यान करोगे तो ये पल पल हमारा ध्यान करेंगे कि अब हमें क्या चाहिए, कोई कमी नहीं आने देंगे। करके देखो, एक निष्ठ हो जाओ बस, और अपने गुरुदेव की प्रसन्नता को पाओ। ये हमारी रूह के प्रीतम हैं, बस इनको पाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।